हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल लाइफ स्टाइल एंड इंडियन ब्लॉगर। तो आज मेरा ना सुबह से बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा है, शूट करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। और बस अभी मैं ऐसे ही बैठी थी तो मैंने सोचा चलो यार कुछ तो करते हैं, थोड़ा बहुत तो शूट कर ही लेते हैं। हालांकि मन तो नहीं है लेकिन खैर ठीक है। आज मैंने ये वाला वूलन कुर्ता पहना है, लेकिन गर्मी यहाँ शिवपुरी में इतनी बढ़ गई है ना, मतलब अब सोच रहे थे कि दिसंबर महीने में सर्दी बढ़ जाएगी या बढ़ेगी, सब लोग सुन रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा ही हो रहा है। सर्दी की जगह गर्मी लगने लगी है। और यहाँ पे अभी हम लोग फ़ैन भी ऑन करके बैठ रहे हैं, दिन में भी और रात में भी फ़ैन हम लोग चला रहे हैं, तो ये हालत हो रही है। लेकिन फिर भी हम लोग कल बाहर गए थे ना, थोड़ी देर के लिए मार्केट गए थे, इनकी स्लीपर्स वगैरह लेकर के आनी थी, तो मैं ये वाली वूलन कुर्ती पहन करके गई थी। तो उसमें मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं बाहर जाऊँगी तो मुझे सर्दी लगेगी, लेकिन जब मैं बाहर गई तो उसके बाद मुझे पता चला कि अरे सर्दी तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिना मतलब कि ये कुर्ती पहन के आई, वूलन कुर्ती। तो आज मैं सोच रही थी, मैंने काफ़ी टाइम से ना अपना मेकअप की वीडियो नहीं बनाई है, और साथ ही में मैंने अपना स्किन केयर भी नहीं किया है काफ़ी टाइम से, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा करती नहीं हूँ। मुझे ना ये फलानी ढिकानी ये सारी चीज़ें लगा के फिर दाने वाने से निकल आते हैं, क्योंकि मुझे सूट ही नहीं करती है। अगर मैं कोई भी चीज़ ट्राई करती हूँ तो फिर मैं इसलिए करती भी नहीं। तो फिर मैं सोच रही हूँ लेकिन थोड़ा बहुत स्किन केयर कर लूँ अपना, थोड़ा सा ही बेसन वगैरह से मुंह धो लूँगी तो थोड़ा सा ठीक लगने लगेगा। क्योंकि ना ये आपके ओपन पोर्च होते हैं ना, इसमें हालांकि हम डेली नहाते हैं, डेली फेस वॉश करते हैं दोनों टाइम, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है पता नहीं काला काला सा फेस हो जाता है सर्दियों के टाइम में। और अभी इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं है कि हम लोग धूप वगैरह में बैठ रहे हैं और धूप में थोड़े से काले हो जाते हैं, तो खैर ऐसा भी नहीं है। मैं सोच रही थी आज मेकअप की वीडियो बनाऊंगी तो मैं पहनूँ क्या, मैं साड़ी पहनूँ या लहंगा पहनूँ या फिर कोई कुर्ती वगैरह या फिर अनारकली फ्रॉक वगैरह। तो आपको मुझे सजेस्ट करना कि मैं क्या ड्रेस पहन करके मैं वीडियो बनाऊं। तो चलिए भाई, पहले हम लगा लेते हैं लिपस्टिक। और ये लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ ऑरेंज कलर में, लेकिन आप लोगों को दिख रही होगी रेड कलर में। ये लिक्विड लिपस्टिक है। और हाँ, ध्यान दीजिए कि मैं लिपस्टिक नहीं बोल रही हूँ, मैं लिपस्टिक बोल रही हूँ, ठीक है। आप लोग ना मेरी प्रोनाउंसिएशन पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हो और मैं भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान दे रही हूँ अब। और इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगी आगे, क्योंकि इसके लिए मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद मैं जो भी मैं वर्ड बोलती हूँ ना, इंग्लिश वर्ड, तो आप लोगों को थोड़ा सा गलत लगता भी है। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं अपनी इंग्लिश ठीक करने के लिए क्या कर रही हूँ। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को बता रही थी मेरी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के बारे में, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा वीक है। और बस इसी चीज़ को ठीक करने में मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। उन्होंने मुझे हेलो शरा ऐप के बारे में बताया था कि अगर तुम कहीं बाहर नहीं जा सकती तो तुम घर पे बैठ कर के अपनी प्रैक्टिस कर सकती हो, अपनी इंग्लिश ठीक कर सकती हो, अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक कर सकती हो, और आप किसी दूसरे व्यक्ति से आप इंग्लिश टू इंग्लिश बात भी कर सकती हो। तो इन्होंने फिर मुझे बताया था हेलो शरा ऐप के बारे में। तो हेलो शरा ऐप आपको प्रोवाइड करता है लाइव टीचर्स, जिसमें आपको 3 एक्सपर्ट टीचर्स मिलते हैं, जो कि मुंबई, पुणे, बेंगलोर जैसी बड़ी सिटी से हैं। और हेलो शरा में आप ग्रामर और साथ में डेली कन्वर्सेशन, प्रोफेशनल इंग्लिश और अमेरिकन एक्सेस वगैरह सभी कुछ सीख सकते हैं। तो हेलो शरा ऐप में आपको प्रीमियम प्रैक्टिस मेंबरशिप भी मिलती है, जिससे आप 24 घंटे घर पे बैठकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं ओनली ऑन 3000 रुपीज़ में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, जैसे कि मैंने करवाया है। और अगर मेरी तरह और भी सारी हाउसवाइफ हैं जो कि इंग्लिश अपना ठीक करना चाहती हैं, इंग्लिश में सोचती हैं कि हम भी इंग्लिश बोलें किसी और से, तो ये सारी चीज़ें वो सब भी कर सकती हैं, जैसे कि मैंने किया है। हमारे पास हाउसवाइफ जितनी भी है ना, घर के कामों से ही उनको फुर्सत नहीं मिलती है ना। और सबसे पहले अपना घर संभालना, ससुराल संभालना, फिर बच्चों को संभालना, और भी सारे काम होते हैं जिसमें वो इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती हैं। तो वो सोचती हैं कि यार इन चीज़ों से ही फुर्सत नहीं मिल रही, तो हम दूसरी चीज़ सीखने के लिए कहाँ जाएंगे और कैसे क्या करेंगे, कैसे टाइम निकालेंगे। तो इसीलिए मैं उनको बताना चाह रही हूँ, अगर वो भी अगर ऐसा कुछ करना चाहती हैं, मेरी तरह हाउसवाइफ हैं जो कि सब कुछ मैनेज करके उनको कुछ सीखना है, तो उनको थोड़ा सा टाइम तो मिलना ही चाहिए खुद के लिए, तो वो कुछ कर सकती हैं। और पहले पता है मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं भी सबसे इस तरह से बात करूँ इंग्लिश टू इंग्लिश, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब किसी दूसरे को हम सुनते हुए देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम क्यों नहीं बोल सकते हैं यार, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। तो फिर मैंने भी ऐसे ही सोचा, फिर इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। हेलो शरा ऐप के बारे में उन्होंने मुझे बताया था। तो
इसलिए मैं भी आप लोगों को बता रही हूँ कि जो भी हाउसवाइफ है मेरी तरह है, जो भी इंग्लिश सीखना चाहती है, अपने ग्रामर को ठीक करना चाहती हैं। और सबसे पहली बात मैं बताऊँ आप लोगों को, अगर आपकी ग्रामर ठीक नहीं है ना तो आप नहीं बोल पाओगे इंग्लिश। तो आपको अपनी ग्रामर भी ठीक कर लेनी है। उसके बाद में डेली कन्वर्सेशन है वो करना है। और डेली कन्वर्सेशन से होता यह है कि आप अपनी फैमिली के साथ में बैठे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठे हैं, तो आप धीरे 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 करके जो भी आपको इंग्लिश आती है ना, टूटी फूटी जैसी भी, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उनके साथ में थोड़ा सा इंग्लिश में बात कर सके, ताकि आपकी जो कन्वर्सेशन है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। उसके बाद में आप प्रोफेशनल इंग्लिश मतलब बोल सकते हैं किसी से, इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर सकते हैं। तो ये वाला जो ऐप था ना, ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने सोचा कि जब मैं कर रही हूँ तो यार आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँ। और आप लोग कहते भी हो कि मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, तो हाँ जी, मैं उसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दे रही हूँ। और जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, जैसे रात में या दिन में, मैं 1 आध घंटा आराम करती हूँ, जैसे अपने सारे काम वाम करने के बाद में, अपनी वीडियो वगैरह अपलोड करने के बाद में, एडिटिंग करने के बाद में, तो जितना भी मुझे टाइम मिलता है ना, फिर उस टाइम में मैं बैठ जाती हूँ मोबाइल को लेकर के और बस अपना प्रैक्टिस जो है कि स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस इन चीज़ों पे मैं बहुत अच्छे से ध्यान दे रही हूँ अभी, और इंशाल्लाह मेरी अच्छी हो भी जाएगी। तो जो भी मेरी तरह हाउसवाइफ हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो अपना जल्दी से जाइए। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री है, तो आपको कोई भी पैसा खत्म करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, फिर मैंने काफ़ी सारी बातें आप लोगों से कर ली हैं और जानकारी भी दे दी है इस बारे में, और ये बात बताना मुझे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। और इसके बाद में हम कर लेते हैं अपना स्किन केयर। तो स्किन केयर लेने से पहले ना, मैं ये रेज़र है, इससे मैं अपनी आईब्रो थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। वैसे तो मेरी सेट ही है, लेकिन यहाँ पे ना थोड़े थोड़े से बाल निकल आए हैं, तो इसको मैं कर रही हूँ इस रेज़र से। और ये रेज़र ना इतना ज़्यादा वर्क करता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है ये। वैसे पहले ना मशीन वाला इस्तेमाल करती थी मैं आईब्रो वगैरह बनाने के लिए, लेकिन वो ख़राब हो चुका है। तो लेकिन उससे बेहतर मुझे ये लगा है, ये 3 पैक में आता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो जब कभी भी अगर मुझे आईब्रो सेट करनी होती है ना, थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, तो फिर वो ख़राब लगती हैं, तो इसलिए मैं इस वाले रेज़र से साफ़ कर लेती हूँ अपनी आईब्रो। ये देखो, मेरी आईब्रो भी सेट हो गई अच्छे से, और साथ ही साथ में मैंने अपर लिप्स भी अपने बना लिए हैं। तो अगर कभी भी आपको से जल्दबाजी हो रही है ना, तो आप इससे बना सकते हैं, बहुत अच्छे से बन जाती हैं। और मेरा पता है क्या होता है ना, अपर लिप्स आईब्रो तो खैर मैं ठीक है बनवा लेती हूँ, लेकिन जब अपर लिप्स की बारी आती है ना, भाई इतना दर्द होता है ना, बहुत ज़्यादा दर्द। और वो थ्रेड से बनाती हैं तो और भी ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने ये मंगाया है। अच्छा, लिपस्टिक वैसे ऑरेंज कलर की, लेकिन इसमें ना रेड क्यों दिखाई दे रही है? तो अभी मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, सिर्फ मैं एवरयूथ का ये लगाऊंगी स्क्रब, थोड़ा सा स्क्रब कर लूँगी और उसके बाद में फेस पैक लगा लूँगी। ये रोज़ पेटल्स पाउडर, अभी हम पहले स्क्रब कर लेते हैं थोड़ा सा। तो स्क्रब करने से जो भी डस्ट होता है ना हमारे फेस के ऊपर, हमारे ये जो ओपन पोर्स होते हैं, इसके अंदर डस्ट चला जाता है, तो ये आराम से निकल जाता है। एकदम हल्के हल्के हाथों से हमें करना है। और स्क्रब को हमेशा आप लोग याद रखना कि ज़्यादा रगड़ रगड़ के नहीं करना, सिर्फ हल्के हाथ से ही करना है आपको। और ज़रूरी नहीं है कि हम स्क्रब सिर्फ मार्केट वाला ही इस्तेमाल करें, हम होम रेमेडी भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि हमने हल्दी लिया और उसमें हमने बेसन लिया, बेसन के बाद हमने शक्कर डाली, थोड़ी सी 2-4 दाने हमने शक्कर के डाले, और उसको अच्छे से मिक्स करके अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया। और इस तरह से हम स्क्रब कर रहे हैं अपने हल्के हल्के हाथों से, तो वो भी बहुत फ़ायदा करता है।
तो बस इसको आपको बस 2-3 मिनट तक ही स्क्रब करना है, उसके बाद में आपको वॉश कर लेना है। और अभी मैं पानी से नहीं धोऊंगी, अभी पहले मैं इसमें ना रोज़ वाटर इस्तेमाल कर रही हूँ हल्का हल्का सा इसको, क्योंकि ये सूख रहा है ना मेरे फेस के ऊपर से, इसलिए मैं रोज़ वाटर इस्तेमाल कर रही हूँ। और हमेशा ये याद रखें कि आपको स्क्रब को अपने आइज़ के ऊपर नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो भी वॉलनट्स वगैरह होते हैं तो वो अंदर चला जाएगा आपके अंदर। तो अभी हमने अपने फेस को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। और आप लोग देख रहे हो ना कितनी गंदगी एकदम से निकल गई है। इसको मैंने पोंछ लिया है और अब हम बना लेते हैं अपना रोज़ पेटल्स फेस मास्क। बस अभी अच्छे से मैंने इसको घोल लिया है गुलाब जल से। इसमें पानी ऐड नहीं किया है मैंने, बिल्कुल भी गुलाब जल से ही घोला है। और अभी मैं फेस पे लगा भी लूँगी। ये मैंने अपने फेस के ऊपर लगा लिया है और अभी सूखने का इंतज़ार करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए सिर्फ, और उसके बाद में फेस को वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अपना फेस बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और बहुत ही अच्छी ग्लोइंग से स्किन हो गई थी मेरी। और पता है एक बात मैं आप लोगों को बताऊँ, लेकिन इससे पहले हम बना लेते हैं चिकन सूप। और बस यहाँ पे मैं चिकन सूप बनाने के लिए रख रही हूँ, किचन में आ गई थी मैं। और बस यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैंने चिकन लिया है और उसमें प्याज कट करके डाल दिया है। और इसमें कोई ज़्यादा मसाले वसाले नहीं जाते, एकदम सिंपल सा ही बनाया जाता है ये। इसमें मैंने काली मिर्च, सफ़ेद नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और बस प्याज मैंने डाले थे और चाट मसाला इसमें डाला था। और ये मैंने पत्ता गोभी कट करके इसमें डाल दिया है। हाँ, तो मैं आप लोगों से बात कर रही थी, तो इसमें मैंने पत्ता गोभी कट करके डाल दिया। और ये डाल दिया मैंने अदरक, मैंने कूट करके डाल दिया। और उसमें भी मैं पानी लगा करके ढक्कन लगा करके रख दूँगी। पानी मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है इसमें, क्योंकि सूप बनाना है हमें। और जब ये अच्छे से गल जाएगा ना, उसके बाद में हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल करके इसको पका लेंगे अच्छे से। और सोया सॉस भी मैंने इसमें ऐड किया था, तो इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। और फिर मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि मैंने आज अपनी फ्रेंड से बात की, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अचानक से वो फ़ोन करके कहने लगी यार मैं तो अलग होना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, मतलब ऐसा क्यों अलग होना चाहती है तू? तो उसने बताया कि बस यही है ना कि झगड़े होते रहते हैं बस घर में, क्योंकि जॉइंट फैमिली है उसकी, और उसकी सासू मम्मा वगैरह लड़ती रहती हैं, उसकी जेठानी वगैरह हैं जो भी हैं। तो मैंने कहा ये कोई रीज़न नहीं होता है कि तुम घर से अलग हो जाओ, लेकिन उनसे पूछो कि तुम्हारी वजह क्या है, तुम क्यों झगड़ा करती हो, या कोई तो रीज़न होगा ना, कोई तो वजह होगी ना झगड़े की। तो बस मैंने उससे बस यही कहा देखो ये गलत बात है, ऐसा एकदम से फाइनली डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। तो मैं उसका नाम मैं आप लोगों को मतलब नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि वो भी वीडियो वगैरह देखती है, उसके ससुराल वाले भी वीडियो देखते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है कि उसकी फैमिली का मैटर है तो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़ करूँ। लेकिन मैं उसको सिर्फ बताना चाहती हूँ कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है कि तुम घर से अलग हो जाओ, अलग रहने लगो अपने सास ससुर से, तो ये सही डिसीज़न नहीं है। बस मैंने उसको यही समझाया कि ऐसे अचानक से डिसीज़न मत लो, पहले उनसे बैठ कर के बात करो कि उनको क्या प्रॉब्लम है तुमसे और तुम्हें क्या प्रॉब्लम उनसे हो रही है। क्योंकि देखो घर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती रहती, सब घर में होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे ही घर में हो रही हैं, सभी के घरों में होती हैं। लेकिन तुम्हें बस ये समझ के चलना है कि हाँ अगर वो कुछ कह रही हैं तो उनको समझना चाहिए, और आपको समझाना भी चाहिए कि देखो मैंने गलती नहीं की थी, या कोई भी तुम्हारा तुमसे अगर कोई भी गलती नहीं भी हुई है ना, तो उसको बताना चाहिए कि देखो मैंने ऐसे नहीं किया था, आप गलत मत सोचो। और
मतलब बैठ के 2-4 लोग बात करो बैठ के, तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा भी। घर से अलग होना, मतलब परिवार से अलग हो जाना, ये कोई डिसीज़न नहीं होता है, तो ये तुम्हारा गलत डिसीज़न है। मैं यही बोलना चाहूँगी, अभी भी ये जो वीडियो देख रही होगी ना, तो मैं उसको यही बोलना चाहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा गलत कर रही हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि देखो उसकी फैमिली भी देखती है, सभी लोग देखते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। बस इसीलिए मैं भी आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना कि उसने वो जो कर रही है ना घर से अलग होने की बात, तो ये सही है या गलत है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, और ये कोई डिसीज़न नहीं होता है कि घर से बस अलग हो जाएं और सारे जो हमारे मतलब प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रॉब्लम सिर्फ बैठ करके बात करके ही सॉल्व की जा सकती है, वरना और किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती है। तो आप लोग भी कमेंट करना, जिससे उसको पता चले, जब वो वीडियो देखे तो उसको भी समझ आए कि हाँ ये गलत डिसीज़न ले रही है। बस यही मुझे आप लोगों को बताना था। और यहाँ पे देख लीजिए ये सब्जियाँ वगैरह आ गई, तो बस मैं इसको रख रही हूँ। और आप लोग बोलते हैं ना कि सब्जियाँ धुल करके नहीं रखती हैं क्या, तो हम लोग जब बनाते हैं ना तो उस टाइम पर हम लोग अच्छे से वॉश कर लेते हैं। लेकिन अभी मैं ना, क्योंकि काफ़ी सारी सब्जियाँ होती हैं ना, तो वो फ्रिज में बनती नहीं, और धुल कर अगर हम रखेंगे ना तो फिर वो बाहर रखनी पड़ेंगी फ्रिज से, और फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं बन पाती हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या ना, पॉलीथीन जैसी भी आती है ना वैसे ही रख देते हैं। और जब हम लोग बनाते हैं सब्ज़ी वगैरह कट करके, तो उस टाइम पे हम लोग बहुत अच्छे से वॉश कर लेते हैं नमक के पानी के साथ में इसको, ठीक है। तो हम लोग खुद खा रहे हैं भाई, तो हमें भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और रखते भी हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग जो देख रहे हो वही सच है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। और बस ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर से याद रखना मुझे।